नमस्कार, मैं अनुज शुक्ला जी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग तहसील महमूदाबाद के एक ऐसे प्रकरण को लेकर सामने आए हुए हैं जिसमें अधिकारी को आदेश तो होता है एफआईआर करने का, लेकिन अधिकारी किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं करते। पिछली सीडीओ निधि बंसल जी द्वारा पिछले समाधान दिवस में महमूदाबाद कोतवाल को नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की तरफ से आदेश किया जाता है कि उक्त व्यक्ति के पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन अभी तक मार्च 2025 में आदेश किया गया था, लेकिन आज समय 18 अप्रैल के आसपास हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोतवाल अनिल सिंह द्वारा किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 2023 से हमारे साथ जो खड़े हैं, ये 2023 से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों के दरवाजे तक भटक रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी आता है आश्वासन देता है पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन वहीं महमूदाबाद प्रशासन के अधिकारी योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति को तार तार करते हुए हैं। आइए हम बात करते हैं क्या पूरा मामला है, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, किस बात पे लेके एफआईआर की बात चली, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। क्या पूरा मामला है, क्या बता पाएंगे आप? मामला हमारा यह है, मोहल्ला मोहल्ला बेहटा छावनी में हमारा एक मकान है जी। उसके ठीक सामने जो है तथाकथित डॉक्टर इरफान खान पुत्र इसरार खान जो एक अवैध बिल्डिंग बनवा रहे थे, जिस पे उन्होंने नक्शा भी पास नहीं कराया था। तो 4 अक्टूबर 2023 को माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया था, जिसपे महमूदाबाद की पूर्व एसडीएम शिखा शुक्ला, नगर पालिका की टीम, अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे जी, राम गोपाल जी और वर्तमान पूर्व के लेखपाल ललित सिंह अध्यक्ष जो थे, इनसे 5 सदस्यीय टीम के द्वारा उस बिल्डिंग को सीज किया गया था। उस बिल्डिंग को सीज करने के बाद कुछ चंद दिनों तक तो बिल्डिंग सीज रही, कार्य रुका रहा। उसके बाद थोड़े दिनों बाद उस पर कार्य चालू कर दिया गया। जब कार्य चालू हुआ तो मैंने अपने जो क्षेत्रीय अधिकारी थे उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आपने जिस बिल्डिंग पे कहा था वो बिल्डिंग पे कार्य नहीं हो रहा है, अगर दूसरी बिल्डिंग पे हो रहा है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बिल्डिंग पे कार्य न किया जाए जो मेरे घर के सामने थी, जिसको रास्ते को कवर करके उन्होंने बेसमेंट बनाया था। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्डिंग नहीं, उस समय काम उन्होंने रुकवा दिया। उसके बाद जो है टुकड़ों में इरफान खान बराबर कार्य कराता रहा। आज स्थिति ये है कि जनवरी में उसने पूरे मकान की स्लेब डलवा दी, जिस पर मैंने नगर पालिका अधिकारी को भी अपना सूचित किया, ये भी गए जांच करने। उसके बाद पूर्व में 1 मार्च को मैं समाधान दिवस में आया, तो यहाँ जो है जिले के अधिकारी निधि बंसल जी थी, इन्होंने महमूदाबाद जो है नगर पालिका को आदेशित किया कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, जिस पर जो है अधिशासी अधिकारी महोदय ने जांच कराई, नोटिस जारी की। नोटिस जारी करने के उपरांत भी इरफान खान इतना दबंग आदमी है कि ईओ के आदेशों की अवहेलना करते हुए निरंतर कार्य कराता रहा, जिस पर जब मैंने पुनः उनको फोटो खींच के गूगल मैप से भेजी कि सर आपके आदेश के बाद भी बिल्डिंग बन रही है, आपकी किस तरीके से कार्य प्रणाली है, जिस पे जो है तो सामने वाला आपके दबाव में नहीं है और अपना काम कर रहा है। इस पर उन्होंने कुछ सवाल किया कि कुछ लोगों का हाथ है जिसकी वजह से जो है हम दबाव में रहते हैं, वो जो है तो उन लोगों के पास चला जाता है, नाम नहीं बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक लेटर जारी किया महमूदाबाद कोतवाली को, जिस पे उन्होंने लेटर जारी किया था। उन्होंने 18 तारीख को 18/3 को एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि नोटिस जारी करने के उपरांत भी इरफान खान पुत्र द्वारा निरंतर कार्य कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कराए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने विपक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने का कष्ट करें, जो महमूदाबाद कोतवाली को भेजा गया था। इस पर जब मैंने महमूदाबाद कोतवाली से संपर्क किया तो उन्होंने कहा मुझे केवल कार्य रोकने के लिए कहा गया था, ना कि जो है रिपोर्ट अंकित करने के लिए। मैंने कहा सर लेटर पूरा पढ़िए, उस पर लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आपके और जो काम रुकवाना था वो मैंने रुकवा दिया और मेरी निगरानी में है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है।
सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तो विगत 2 वर्षों से वो बिल्डिंग है, उस निगरानी के बावजूद भी कार्य हो रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसी प्रकरण में मैं आज पुनः आया था, तो यहाँ पे हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय जी आए हुए हैं। इनसे जब संपर्क हुआ तो इन्होंने जो है नगर पालिका के संबंधित बाबू से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे इस एक्ट में ये कार्रवाई होती है। उन्होंने आदेश किया, देखना यह है कि महमूदाबाद कोतवाल साहब ने तो साफ मना कर दिया, उनकी नज़र में ना जिलाधिकारी का आदेश माने रखता है, ना जो है तो सीडीपीओ का आदेश माने रखता है, ना मुख्यमंत्री का आदेश माने रखता है। अब देखना यह है, आज अपर जिलाधिकारी महोदय ने जो आदेश किया है उनके आदेश का पालन नगर पालिका कर पाती है या फिर स्थानीय लोगों के दबाव में आकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब अंतिम उम्मीद मेरी जो है मुख्यमंत्री दरबार में है, जिसके समक्ष में जाऊंगा। इससे पूर्व में भी जब मेरी शिकायतें जाती थी तो इरफान खान ने महमूदाबाद तहसील में सिविल कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया था मेरे विरुद्ध, जिसमें उसने मुझको ही पार्टी बनाया और कहा कि मैं एक दबंग आदमी हूँ, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा हूँ। वो इसलिए सिर्फ डाला गया था, मैं जब भी कोई कार्रवाई करता था तो वो उसकी नकल निकाल के और उसमें लगा देता था कि मामला न्यायालय में पंजीकृत है, इसलिए कोई कार्रवाई सुशील अवस्थी की मान्य नहीं होगी, और मेरे हर एप्लीकेशन को निरस्त करवा देता था। आज फिर वही प्रकरण पलट के आया है, क्योंकि महमूदाबाद में तो वो कर नहीं सकता है, एक मुकदमा डालने के बाद दूसरा मुकदमा इतनी जल्दी नहीं पड़ता है। तो अब मेरे सुनने में आया है कि मुझे पार्टी बनाने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है। गलतियां स्वयं करता है, रास्ता स्वयं कब्जा करता है और मुकदमा मेरे ऊपर लिखाने का प्रयास करता है। जो भी अधिकारी चाहे मौके पे देख ले चल के, यदि मेरी गलती हो तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाए, और यदि मेरी गलती नहीं है, रास्ते को उसने अवरुद्ध करके बिल्डिंग बनाई है, तो उस पर तत्काल मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजा जाए। बस यही निवेदन है। देखिए, जिस प्रकार से प्रार्थी 2023 से बराबर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाता है, उसके बाद भी 2025 है, आज के डेट में उनको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला है। पिछले तहसील दिवस में सीतापुर की सीडीओ निधि बंसल के आदेशों का भी पालन कोतवाल महमूदाबाद अनिल सिंह नहीं कर रहे हैं, जो कि साफ लेटर में दिख रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करी जाए, साफ लिखा हुआ है। अब इस समय दूसरा तहसील दिवस है जिसमें अपर जिलाधिकारी सीतापुर ने भी आदेश किया है, तथाकथित डॉक्टर इरफान आखिरकार किसके सह पर इतनी जो है अवैध निर्माण कार्य लगातार 2023 से करते चला आ रहा है। महमूदाबाद में किस नेता का सह है या किस अधिकारी का सह प्राप्त है इरफान खान को, जो किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी के दबाव में नहीं आता, किसी भी जिले के अधिकारी के आदेशों का जो है पालन नहीं होता उसके ऊपर। आखिरकार योगी सरकार ऐसे दबंग तथाकथित डॉक्टर पर क्या कार्रवाई करते हैं, देखना अब यह होगा। और सीडीओ निधि बंसल के आदेशों की जो अवहेलना की गई है महमूदाबाद कोतवाली के द्वारा, इस पर क्या कार्रवाई होती है।